हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी आप सबको अच्छे से रखे, खुश रखे। मैं कुछ एक अच्छा टॉपिक के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा। आप लोग भी कमेंट्स पे मुझे बताइए कि आपका कुछ एक्सपीरियंस अगर है भगवान को लेकर, भगवान है या नहीं है, या फिर हमको भगवान को बिलीव करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप भी कमेंट्स पे लिखिए, तो उस हिसाब से मैं जानूंगा कि एक्चुअली कितना लोग भगवान को भरोसा करते हैं। पहला चीज़, भगवान होते या नहीं होते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। और हमारे हिंदू धर्म में अगर 33 करोड़ बोलते हैं कि देवा देवी होते हैं, मैं सबको एक मानता हूँ। मेरे मेरे आगे ना भगवान शिव जो हैं, भगवान नारायण वही हैं, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक। तो मैं कुछ इस तरह मानता हूँ। तो आप किस तरह मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन भगवान होते हैं, वो कैसे? हमारा तो इतना हैसियत नहीं कि हम भगवान को डायरेक्टली देख सकते हैं, वैसा तो नहीं होता ना। तो हम फील कैसे करेंगे? देखिए, आप अगर हमारी दुनिया में जितने सारे इनविजिबल थिंग्स है, ऐसा कोई चीज़ जो आप नहीं देख सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सारे ही भगवान के रूप होते हैं। वो सारे ही भगवान के ही अंश होते हैं। ऐसा अगर बोलूँगा गलत नहीं होगा कि वो ही भगवान होते हैं। जैसे कि कुछ अदृश्य शक्ति, कुछ एनर्जी, जैसे कि सब कुछ सोचिए कि आप सांसें ले रहे हो, इसको आप पवन बोलिए, इसको आप वायु बोलिए। हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में तो पवन देवता होते हैं ना। तो इस तरह का जितने भी एनर्जी फॉर्मेट में होते हैं या फिर इनविजिबल फॉर्मेट में होते हैं, सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं पर उनको देख नहीं सकते। जैसे कि सोचिए इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर में वायर भी है ना, जो विद्युत का तार जाता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लो होता है जो कि आप स्विच ऑन करो तो वो बाहर निकलता है लाइट के फॉर्मेट में, या फिर फैन घूमता है, एसी चलता है, कुछ भी। ठीक है, अगर वो तार कहीं पे शॉर्टेज हो जाता है तो अगर हमारा पैर और हाथ लग जाता है तो हमको करंट लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो भी एक एनर्जी है। आप आग को ले सकते हो। ठीक है, जब वो कहीं पे लगता है हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, कई कई बार हाथ में अगर लग जाता है तो जल भी जाता है। ठीक है, ये सारे भगवान के ही अंश हैं, उनके एनर्जी का एक रूप है। बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको मोटा मोटा मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हम भगवान को डायरेक्ट तो दर्शन नहीं कर सकते। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, वो तो हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप में भगवान को देखना चाहते हैं तो हम कहाँ देखेंगे भगवान को? हम प्रूव कैसे पाएंगे कि हाँ भगवान है और नहीं है? यही तो प्रूव है ना। ये तो हमारे आगे कोई इसको काबू नहीं कर सकता। ये जो एनर्जीज है ना, इसको कोई काबू नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य से पहले और मनुष्य के बाद ये सब रहते हैं यहाँ पे, ये कहीं नहीं जाते। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एक आदमी और एक पशु या फिर एक पेड़, कुछ भी आप ले लो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक चीज़ होता है उनके अंदर जो उनको मूवमेंट कराता है, उनको चलाता है, उनको घुमाता है। आप एक आदमी को ले लीजिए, वो जब जिंदा होता है ना, तब वो डिसीजन लेता है, तब वो घूमता है, फिरता है, बात करता है, कुछ सोच पाता है, खा पाता है, पी पाता है, सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जो उसके अंदर है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो निकल जाता है ना, तो वही घूमता हुआ आदमी नीचे लेट जाता है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करता। सेम पशु पक्षी में भी वही होता है, पेड़ में भी कई हद तक वही होता है। तो इसे कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि हाँ, हमारे अंदर या फिर जीवंत वस्तु के अंदर कुछ है, कुछ एनर्जीज हमारे पृथ्वी में ऐसे हैं जिसको अगर हम गौर से देखें तो हमको कहीं ना कहीं कोई एक बैठ के सब कुछ मैनेज कर रहा है। हमको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई है जो बैठ के सब मैनेज कर रहा है। अब एक बार मुझे बताइए, इतना बड़ा यूनिवर्स, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी सिस्टम हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, अगर एक मैनेजर नहीं होगा, अगर एक गाइडेंस नहीं होगा, एक गाइडर नहीं होगा, तो वो कैसे चलेगा? जितना भी ऑटोमेटिक चीज़ हो, जितना भी ऑटोमेटिक चीज़ हो, उसके पीछे किसी ना किसी का एक हाथ होता है। अगर वो हाथ नहीं होता तो वो मशीन भी नहीं चलता, वो ऑटोमेटिक चीज़ भी बंद हो जाएगा। इसको आप समझिए। दूसरा टॉपिक हमारा यही था कि हम भगवान को भक्ति क्यों करें। हम दिन भर इतना काम कर रहे हैं, हमारा मन इतना कठिनाई से गुजर रहा है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, माइंड में कितना सारा एक बारी में कितना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए हमको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए ना।
अगर हमारा माइंड कहीं पे टॉक्सिक हो जाता है ना, तो भगवान को थोड़ा बुलाने से, उनके साथ थोड़ा कनेक्शन रखने से कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक चीज़ बाहर निकलता है और मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ हमको भगवान ने इसलिए जन्म दिया है कि हम उनको कैसे जाने, कैसे पहचाने। अगर उनके साथ हमारा कनेक्शन वैसा रहेगा, उतना डीप रहेगा, उतना डीप में हम जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे उनको पहचानेंगे ना। अगर उनसे पूरा विमुख हो जाते हैं, उनको एक बार दिन में 5-10 मिनट भी उनको नहीं बुलाते, उनके बारे में नहीं सोचते, तो कहाँ से होगा। अगर आप एक गोल सेटिंग करते हो, उसके पीछे भागते हो, उसको कितना टाइम देते हो, फिर जब सक्सेस मिलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। सेम थिंग, जो दुनिया को चला रहा है, जो आपको चला रहा है, जिसने आपको बनाया है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, जिसको पाना ही हमारा मकसद ही है। हमारा जन्म मनुष्यों में इसलिए हुआ है कि हम भगवान को ढूंढ सके, उनको हम डेली कुछ टाइम दे के उनको अच्छे से जान सके, उनको खोज सके कि कैसे वो मिल सकते हैं। और उनका हाथ जिसके सर पर होता है ना, उसका हर काम आसान हो जाता है। और लास्ट में यही चीज़ कि भगवान को अगर हम भक्ति करते हैं, हमको क्या मिलता है। हमको और कुछ मिले या ना मिले, एक अच्छा सा पीसफुल माइंड मिलता है। आप जितने भी टेंशन में हो, एक बारी आप कुछ भजन सुन लीजिए, कहीं पे अकेला बैठ लीजिए, कई टाइम तक मौन रहिए, तो आप देखिएगा कुछ अंदर में कुछ अच्छा फील होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय